regarding the ongoing situation in Iran. I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the President's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसका आज 8वां दिन है और ये जंग रोज़ बरोज़ भयानक शक्ल अख्तियार करती चली जा रही है। और अब तक ईरान ने इजराइल के महत्वपूर्ण 12 से ज़्यादा शहरों को टारगेट किया है। उसमें ख़ास तौर से पोर्ट सिटी हाइफा और राजधानी तेल अवीव को तो लगभग खंडहर बना दिया है। अभी साउदर्न तेल अवीव की जितनी भी महत्वपूर्ण इमारतें थी सब धराशायी हो चुकी हैं। उसमें चाहे उनके बैंक हो, चाहे बस स्टैंड हो या स्टॉक एक्सचेंज की इमारतें हों, मोसाद और शिन बेट का दफ्तर हो। और अभी कल जो हमला हुआ उसमें एक सोरोका हॉस्पिटल है जो 1000 बेड का अस्पताल था, उस पर बताया जा रहा है कि उसके नीचे कमांड सेंटर इजराइल ने बना रखा था, उस पर भी ईरान ने हमला किया और वो हॉस्पिटल भी खंडहर में बदल गया है। और इस तरीके से दोस्तों लगातार वार पलटवार का खेल चल रहा है। उधर ट्रंप ने सोचा था कि हमारी धमकी काम कर जाएगी, लेकिन ईरान के 86 साला बुज़ुर्ग रहनुमा अयातुल्ला खामिनाई ने साफ कह दिया कि मेरा क्या, मैं तो अब अपने ज़िंदगी के आखिरी दौर में हूँ, मुझे मारना चाहो तो मार लो, लेकिन अब ये जंग रुकने वाली नहीं है और ये फाइनल डिसीज़न होने के बाद ही ये जंग बंद होगी। और इजराइल ने हमसे पंगा लेकर बहुत गलत किया है, उसको इसकी सज़ा मिलकर रहेगी। तो दोस्तों, अब ट्रंप ने विचार विमर्श किया होगा, उसको भी अब जब लगा कि इस जंग में नेतन्याहू भले ही बार बार कह रहा है कि आप हमारी मदद करो, आप भी मैदान में उतरो, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका भी बीच में कूदा तो खाड़ी के जो अरब देश हैं वहाँ पे उस मौजूद जो उसके सैन्य ठिकाने हैं, आर्मी बेसेस हैं जहाँ 40-50 हज़ार फौजी रह रहे हैं, उनके लिए भी ख़तरा पैदा हो जाएगा। और ईरान ने साफ कह दिया है कि आपका कोई भी जो आर्मी बेस, मिलिट्री बेस है वो हमारे मिसाइलों के निशाने पर होगा। तो ट्रंप ने सीधे तो नहीं, लेकिन अपने वाइट हाउस की प्रवक्ता के ज़रिए एक बयान दिलवा दिया जिसमें ये कहा गया कि अभी विचार विमर्श चल रहा है कि अमेरिका इस जंग में कूदे या न कूदे, और इस पर निर्णय 2 हफ्ते के बाद ही लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 2 हफ्ते में इजराइल बचेगा? जिस रफ्तार से ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है और अपनी आधुनिक मिसाइलों को दाग रहा है, जिसमें सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिसमें फतेह 1 और सिज्जिल जैसी आधुनिक मिसाइलें हैं जो 2000 से 4000 किलोमीटर तक निशाना बना रही हैं, उनके ज़रिए से ईरान लगातार हमला बोल रहा है। तो 2 हफ्ते में तो इजराइल का 80-90% हिस्सा बर्बाद हो चुका होगा और फिर इजराइल में बचेगा क्या कि जिसको बचाने के लिए ट्रंप को मैदान में आना पड़ेगा। उधर रशिया ने भी साफ साफ कह दिया है, व्लादिमीर पुतिन का बयान आ गया है। पुतिन ने कहा है कि खबरदार ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला मत करना, वहाँ हमारे 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और अगर वहाँ कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने बुजुर्ग रहनुमा अयातुल्ला खामिनाई को निशाना बनाया तो उसका भी बदला लिया जाएगा। दोस्तों, चीन और रूस, उत्तर कोरिया, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ईरान के साथ हैं और ईरान के पक्ष में खड़े हुए हैं और हर तरह से सपोर्ट कर दे रहे हैं। लेकिन इजराइल अकेला पड़ता जा रहा है। अभी इजराइल को अमेरिका की तरफ से पूरी उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका ने भी बहाना बना दिया। तो जिस तरीके से उसका बयान आया कि अब 2 हफ्ते बाद फैसला लिया जाएगा,
तो इससे नेतन्याहू की हालत ख़राब है। और उस जिस तरीके से जंग रोज़ बरोज़ भड़कती जा रही है, जंग की आग भड़कती जा रही है, पूरा इजराइल दहक रहा है। इससे इजराइल के यहूदी अब जान बचाकर भाग रहे हैं, और वो समुद्र के रास्ते भाग रहे हैं, सड़क के रास्ते भाग रहे हैं। और ये वही स्थिति है जिस तरीके से फ़लस्तीन में, गाज़ा में जब इजराइल हमला कर रहा था तो गाज़ा के लोग इधर से उधर और उधर से इधर जान बचा के भाग रहे थे और कैंपों में शरण ले रहे थे। तो अब यहाँ भी वही हालत हो गई है कि अभी इजराइलियों को भी बड़ी संख्या में अब टेंटों में रहने के लिए मजबूर रहना होगा, और उनकी आराम और आसाइश की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि ईरान कामयाब होगा या इजराइल को ही कामयाबी हासिल होगी? और इस पर क्या परिणाम आ सकता है, इस पर आप भी अपने विचार साझा करें। आप इस चैनल देश दुनिया को लाइक करें, शेयर करें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक रहे तो हमारे प्रोफाइल, हमारे पेज अज़हर शमीम को फॉलो